आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया। वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों मानसून ने दस्तक दे दी है। जिले में अभी तक औसत 140 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। क्षेत्र में बरसात के साथ ही किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि को तैयार कर बुवाई का कार्य किया जा रहा है। कृषि विभाग के सहायक संचालक आरएल जामरे ने बताया कि जिले में खरीफ की फसल की बुआई का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत जिले में इस साल खरीफ के सीजन में कुल 2,38,855 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अभी तक 1,92,782 हेक्टेयर अर्थात 81% बुआई का कार्य पूरा हो चुका है। बोई गई मुख्य फसल में लगभग 71,000 हेक्टेयर में कपास, 20,000 हेक्टेयर में सोयाबीन, 50,000 हेक्टेयर में मक्का, 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ज्वार की फसल लगाई गई है। पिछले दिनों 1 जुलाई से परिवहन जांच चौकियों का संचालन बंद करने के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आदेश के बाद देर रात जिले के सेंधवा के समीप बालसमंद बैरियर पर परिवहन जांच चौकी को बंद कर दिया गया है। अब यहां नई कार्यप्रणाली लागू की जाएगी। रविवार देर रात से बैरियर का संचालन बंद होने के बाद वहां वाहन बिना रोक-टोक और दस्तावेजों की जांच के बिना गुजर रहे हैं। हमेशा सैकड़ों वाहनों से भरी रहने वाली बैरियर चौकी सोमवार को सुनसान हो गई। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले की विभिन्न संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर राहुल हरिदास वटिंग, पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं जिला न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी सहित न्यायाधीश तथा अभिभाषकों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। पिछले दिनों जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर मां नर्मदा तट राजघाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान ने मां नर्मदा जी की आरती भजन संध्या कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर घाट पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा और आतिशबाजी भी की गई। पिछले दिनों विश्व सिकलसेल दिवस के अवसर पर सिकलसेल का जिला स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य भी शामिल हुए। विश्व सिकलसेल दिवस पर जिले में चिन्हित सिकलसेल रोगियों का विषय विशेषज्ञों द्वारा परामर्श, जांच, उपचार किया गया। जिले में पिछले दिनों पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में 5 साल तक के 2,60,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत 1,497 पोलियो बूथ बनाए गए। जिले में दस्तक अभियान 25 जून से 27 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण में 5 वर्ष के चिकित्सीय जांच कर बीमारियों की पहचान और त्वरित उपचार पर बल दिया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर आशाग्राम ट्रस्ट में नशे के विरुद्ध जागरूकता हेतु प्रदर्शनी लगाई गई। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जिले में 21 जून से 4 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम और एमटीपी अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिकलीगढ़ समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पिछले दिनों आयोजित रोजगार मेले में कुल 54 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर 37 आवेदकों के साक्षात्कार बाद चयन की कार्रवाई की गई। सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में नर्मदा समग्र न्यास द्वारा नदी एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, जो सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। धार, बड़वानी, अलीराजपुर जिला महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला और गुजरात के छोटा उदयपुरा जिले के नर्मदा नदी किनारे स्थित आवश्यकता युक्त गांवों और फलियों में अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही डूब क्षेत्र के कोट, बांतनी, सादरी और जलसिंधी गांव में बच्चों की शिक्षा हेतु संस्कार केंद्रों का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें 150 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिए नामांकन अभियान के तहत शिक्षा रथ जिले के गांवों में रवाना किया गया है। ये शिक्षा रथ बड़वानी जिले के 50 से अधिक गांवों में 7 दिनों तक चलने वाला है। कॉलेजों में नए छात्रों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत समारोह आयोजन का उद्घाटन किया गया। नए विद्यार्थियों का पूर्व विद्यार्थियों द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ बलराम बघेल ने हर्ष और उत्साह से विद्यार्थियों का स्वागत किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।